तो नमस्कार दोस्तों, आज यानी 12 सितंबर 2025 के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, फाइनली उस पर फैसला आ चुका है, जो कि आप लोगों को लाइव हम सारा अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या बात हुआ, क्या हुआ। और एक दो पॉइंट जो था जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट सहारा गई थी, पोर्टल गया था, उनका काम हो चुका है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को हम इस वीडियो में ऑफिशियली दिखाने वाले हैं। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल बनाए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर जरूर चाहिए ताकि आगे जो भी अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहे। तो देखिए, आज की अपडेट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी फंड से जमाकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपया के नए वितरण की अनुमति दे चुकी है। भुगतान जारी करने की सीमा दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो पोर्टल को 5,000 करोड़ स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में मिला था, वो पैसा ख़त्म हो गया था। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई थी, पोर्टल 5,000 करोड़ के लिए फिर से क्लेम की थी, जो कि पहला उनका पोर्टल से ही पैसा मिलेगा ये निश्चित हो गया है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपया और सहारा से भी अकाउंट में जो 25,000 करोड़ रुपया लगभग था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया और मिल चुका है। और डेट जो 2025 तक, दिसंबर 2025 तक था पोर्टल को भुगतान करने का तारीख, तो वो नया 5,000 करोड़ मिलने के बाद अब दिसंबर 2026 तक पोर्टल का अनुमति बढ़ा दिया गया है। यानी अब दिसंबर 2026 तक 1 साल और मिला है पोर्टल को 5,000 करोड़ रुपये बांटने के लिए। चलिए, अब विस्तार से जानकारी लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। देखिए, केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास जमा राशि में से 5,000 करोड़ रुपये के नए वितरण की अनुमति दे दी, ताकि सहारा समूह सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को बकाया चुकाया जा सके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बगाची के पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि पीठ मार्च 2023 के आदेश को आज के आदेश के अनुसार निवेशकों को जारी की गई वितरण 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई। जैसे कि तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर वो गवर्नमेंट यानी पोर्टल के तरफ से केस की सुनवाई के लिए गए थे सरकार में, और इन्होंने जो पहले से भी फाइल किया था 5,000 करोड़ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बात को मान करके पोर्टल को 5,000 करोड़ रुपये देते हुए दिसंबर 2026 तक इसका अवधि बढ़ा दी है। गौरतलब है कि बाद में सेबी की ओर से एक वकील पेश हुए और निर्देश प्राप्त करने के लिए सोमवार तक समय मांगा। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया है कि उसने सहमति आदेश पारित नहीं किया है। वकील ने अनुरोध किया कि आदेश को सोमवार तक स्थगित रखा जाए, लेकिन पीठ इससे सहमत नहीं हुए। सेबी ने हालांकि रोक लगाने की कोशिश की कि इस पर थोड़ा सा विचार करने का टाइम दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आपको 5,000 करोड़ रुपये दिया जा रहा है, जो कि 2026 तक डेट बढ़ा दिया गया पोर्टल को। आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि मार्च 23 के आदेश के न्यायालय के समय पीठ 5,000 करोड़ रुपये राशि जारी करने का निर्देश दिया था। यह देखते हुए कि सहारा से भी रिफंड खाते में उस टाइम 2023 में ये पैसा 24,979.67 हज़ार करोड़ रुपया युक्त पड़े थे। और क्या निकल के बात आई, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इस पृष्ठभूमि ने न्यायालय ने आदेश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की नई राशि सहारा से भी रिफंड खाते से सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाए, जो बदले में जमाकर्ताओं को वैध बकाये के विरुद्ध इसे वितरित करेंगे। हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी ने देखरेख में 1 सप्ताह के भीतर और न्यायालय के मार्च 23 के आदेश के उल्लिखित तरीके से किया जाएगा। यह निर्देश पानिक मोहंती केस नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका केंद्र द्वारा की गई है, जैसे कि आप लोग को हम बताएं। और क्या बात, आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पहले जारी किए गए 5,000 करोड़ रुपये के वितरण की प्रक्रिया वास्तविक निवेशकों द्वारा अपने दावे दर्ज करने हेतु वेब पोर्टल के माध्यम से और दावों को पहचान कराया जाएगा, ये बताया गया है। आगे आप लोग एक और नोटिस कीजिएगा, अच्छी बात है। आवेदन में आगे कहा गया है कि पहले जारी की गई राशि धन निर्धारित समय सीमा के भीतर जमाकर्ताओं को वितरित नहीं किया जा सकी, और उस ब्याज की अर्जित हुआ दावों के अनुसार अब तक दावा की गई कुल राशि 1,13,504.124 करोड़ रुपये लगभग 5.43 करोड़ निवेशकों द्वारा है, जो कि 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को कुल 5,053 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड जारी किया गया है। मतलब जो पैसा पोर्टल को मिला था वो 5,053 करोड़ रुपया जारी मतलब बांट दिया गया था। इसमें से 13,34,994 और निवेशकों ने पोर्टल पर दावे
दायर किए हैं। इसके बाद जो जांच के विभिन्न चरणों में से इन निवेशकों का कुल दावा लगभग 27,894,095 करोड़ रुपए हैं। अनुमान है कि वर्तमान दायर पर दिसंबर 26 तक लगभग 32 लाख और निवेशकों को दायर कर सकते हैं। मतलब बताया गया है कि इतना लोगों का टोटल भुगतान आया है, जिसमें से इतना लोगों को भुगतान कर दिया गया है। ये सारा डाटा आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक बात, ये अभी जो है आप लोग को एक और बात बता देते हैं। अभी जो ये डाटा जारी हुआ है ये लाइफ लॉ का वेबसाइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लाइफ अपडेट डेली के जो सुनवाई होती है उस पर अपडेट जारी किया जाता है, उस पर ये डेट अपडेट जारी हो चुकी है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जजमेंट ऑर्डर आज शाम तक या कल तक या सोमवार तक तो फाइनली पूरा विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा आपको भी विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी उसमें ऑफिशियल ऑर्डर पर। लेकिन ये भी एक ऑफिशियल ही है क्योंकि ये डेली ऑर्डर जारी होता है। तो ये तो बात हो गया। अब हम एक और बात करना चाहते हैं कि देखिए, जिनका भी क्लेम अभी तक अंडर प्रोसेस, स्क्रूटनी प्रोग्रेस, मेंबरशिप नॉट अपलोडेड, कोई भी इशू है ये, तो आप लोग अपना एक बार डाटा चेक करवा लीजिए सहारा के ऑफिस जा करके, या हमारे व्हाट्सअप नंबर के जरिए। हम अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स के सेशन में जाइएगा, वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कराएंगे, जहाँ से आप लोगों को उस व्हाट्सअप पर कॉल नहीं करना है। हम आपको बार बार बता देते हैं, कॉल नहीं करना है आपको। व्हाट्सअप पर करना क्या है, सिर्फ आपका सहारा बॉन्ड पर मेंबरशिप नंबर लिखा रहता है, उस मेंबरशिप नंबर को सेंड करना है। आपको वो डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आपका फॉर्म अपलोड है या उस पर फोटो मिसिंग है या आपका सील मोहर नहीं लगा है, जिसके कारण आपका क्लेम अभी तक अंडर प्रोसेस है, या मेंबरशिप नॉट अपलोडेड है। जो भी इशू होगा आपको उस पर प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसको सुधार करवाया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर के जरिए भी सुधार करवा सकते हैं, या अपना नज़दीकी जोनल ऑफिस में जा करके भी डाटा चेक करवाएंगे कि आपका किस कारण से अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। चलिए, आगे की जानकारी के लिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल बनाए हैं, चलो सब्सक्राइब को जुड़ जाइए ताकि आगे जो भी अपडेट हो मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।